जबलपुर के सिहोरा की, जहां तनाव के बीच दुर्गा मंदिर में आरती की गई। दुर्गा मंदिर में बता दें, मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों ने यहां पर देवी का पूजन किया है। देर रात जो हालात यहां बिगड़े थे, उसके बाद भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। बता दें आपको कि कलेक्टर, एसपी समेत पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। दुर्गा मंदिर के पास जिस तरह से हालात बने थे, तनाव की स्थिति बनी थी, इस बीच बताया जा रहा है कि देवी मां की आरती हुई है। आरोपियों की शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने ड्रोन की मदद ली है। 25 से ज्यादा लोग जिनकी गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी है, लेकिन ये हिंसा भड़काई किसने, कौन था इसके पीछे, ये जांच का विषय है। दुर्गा मंदिर में मारपीट और तोड़फोड़ की ये घटना, देर रात जो बवाल हुआ दो समुदायों के बीच, तस्वीरें आपके सामने। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जो हालात देर रात बिगड़े थे, इस बीच मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों ने दुर्गा मंदिर में आरती की, पूजन किया। रुक जा। तो मंदिर में जो तोड़फोड़ मचाई गई थी, यही वजह है कि हिंदू पक्ष के लोग भड़क गए थे। और दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से सिहोरा में दो गुटों में बवाल हुआ, जमकर पत्थरबाजी हुई। तनाव इतना ज्यादा था कि आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, छावनी में तब्दील हो गया ये पूरा क्षेत्र। मंदिर में तोड़फोड़ मचाई गई थी, दोनों पक्षों में इसके बाद ईंट पत्थर चले, जमकर पथराव। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। तो जो हालात देर रात जबलपुर के सिहोरा में बने थे, उससे जुड़ी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने इस दौरान लोगों को पकड़ने के लिए तमाम प्रयास किए। अपनी आरती संपन्न करके, और जैसे ही आरती संपन्न हुई तो वैसे ही 112 पुलिस की गाड़ी आई, वहां आकर खड़ी हो गई। 3 पुलिस वाले उतरे, उससे हम लोग से बोले कि आप अब बंद कर लीजिए, 5 मिनट के लिए बंद कर लीजिए। तो हमने उनसे कहा कि भैया अब हम लोग का हो गया है, हम लोग भजन नहीं करेंगे आज, क्योंकि इनका त्यौहार है। तो हम लोग आरती करके हम अपना समापन करके जा रहे हैं, और भीड़ आ गई। भीड़ आने के बाद वहाँ से पथराव चालू हो गया। आज़ाद चौक क्षेत्र थाना सिहोरा में, सिहोरा कस्बे में एक विवाद हुआ था, जिस पर से पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में कोई ऐसा गंभीर हताहत व्यक्ति सामने नहीं आया है, नहीं कोई ऐसे स्थल वगैरह को विशेष चोट आई है। यहाँ पर्याप्त फोर्स और अधिकारी मौके पे पहुँचे हैं, और आसपास की गलियों में फ्लैग मार्च किया गया है। महत्वपूर्ण स्थानों पर भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ओवरऑल शांति है। इसमें प्रकरण दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल कार्रवाई की जा रही है। दो पक्षों के बीच में कुछ विवाद लेके और थोड़ा सा जो है झड़प हुई, और उसके बाद थोड़ी सी ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी पूर्णतया नियंत्रण में। लगभग 15 लोगों को जो संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। तो आरती के दौरान जिस तरह से मंदिर में तोड़फोड़ मचाई गई थी, इस पूरे मामले पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पर बयान दिया, कहा कि पूजा में विघ्न डालने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों को जेल में डाला जाएगा जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। वहीं इस पर कांग्रेस के विधायक आतिफ अकील ने भी बयान दिया, कहा कि देश संविधान से चलेगा। अब भीड़ फैसला करने लगी है तो कौन क्रिमिनल है। दुर्गा मंदिर में मारपीट और तोड़फोड़ की इस घटना पर ये रिएक्शंस भी सामने आने लगे। अभी से सरकार की तरफ से खास कर ये निर्देश है और निवेदन है कि शांति से अपने अपने कार्यक्रमों को नियत समय पर करें। अगर किसी के भी धार्मिक कार्यक्रम में बाधा खड़ी करने की कोशिश की, आरती या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा को रोकने की कोशिश की और उसमें पथराव किया, तो हाथ पैर तोड़कर जेल में पटका जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। देश जो है वो संविधान से चलेगा, भाजपा कांग्रेस के विधायकों के बात से नहीं चलेगा। सबसे स्पष्ट बात है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर भीड़ फैसला करने लगी है कि कौन क्रिमिनल है, कौन क्रिमिनल नहीं है, किसने क्या जुर्म करा। इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। आप पकड़कर उनको पुलिस को दो, न्यायपालिका फैसला करेगी कि किसने क्राइम करा है या नहीं करा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, कोई भी हो। अगर वो गलत करता है तो उस पर कार्रवाई हो, और अगर उसने नहीं करा और उस पर कार्रवाई हो रही है तो ये कहीं ना कहीं जाती है।
तो जबलपुर में जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी, हम देख पा रहे हैं किस तरह से इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, जिस तरह के हालात बने थे सिहोरा में, देर रात जमकर पत्थरबाजी हुई, पुलिस को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अब स्थिति कैसी है ये तो हम देख पा रहे हैं कि अब नियंत्रण में आ चुकी है, लेकिन इस तरह के तनाव लगातार हो रहे हैं। जबलपुर में इससे पहले भी ऐसी घटना सामने आई थी, कैसे इन्हें रोका जाएगा? देखिए, इनके पीछे कारण क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात जरूर है शिवांगी कि ये इस प्रकार की घटनाक्रम मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर देखने को मिल रहे हैं। खरगोन में, खंडवा में कई बार इस प्रकार के घटनाक्रम सामने आते हैं। रतलाम में हमने देखा गणेश जुलूस के दौरान पथराव हुआ था। अब जबलपुर में दूसरी से तीसरी घटना है। इसके पीछे कारण क्या है ये बहुत आवश्यक है जानना, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ऐसी घटनाओं के चलते कहीं न कहीं तनावपूर्ण स्थिति बनती है, और जब ऐसी स्थितियां बनती तो सियासत भी बढ़ने लग जाती है। कांग्रेस विधायक आतिफ वकील कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जंगल का राज चल रहा है और आजकल जो भीड़ है वो फैसला करने लगी, जबकि न्याय संगत बात यह है कि यदि कोई घटनाक्रम होता है तो उसकी न्यायपालिका जांच करे और जो दोषी हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, वो उन पर दोषी जितने भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि जो भी आरती और मन चालीसा में विघ्न डालेगा उस पर डंडे बरसाए जाएंगे। लेकिन आखिर ये स्थितियां उत्पन्न क्यों हो रही है, कहीं सरकार को इस पर गंभीर चिंतन करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। क्योंकि हम देख रहे हैं अब कुछ देर बाद ही होली का त्यौहार है, उसके बाद हनुमान जयंती और नवरात्रि का भी त्यौहार आने वाला, तो ऐसे त्योहारों के पहले इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का उपद्रव और खासतौर से सांप्रदायिक घटनाक्रम ना हो पाए। शिवांगी, बिल्कुल सही कहा आपने सूरज, आपने। और जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं जबलपुर में बढ़ रही हैं, निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था की अब जरूरत है कि ऐसे तनाव, ऐसे माहौल को रोका जाए, खत्म किया जाए। क्योंकि आने वाले देखिए समय में ढेर सारे त्योहार आ रहे हैं, और ऐसे में हमने ये भी देखा है कि इससे पहले भी मंदिर को लेकर ही यहाँ विवाद हुआ था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। और अब बात